टाटा काम अच्छा कर रहा है, इन्होंने गाड़ी अच्छी बनाई है, समहाउ टू सम एक्सटेंड ये इलेक्ट्रिकल में पीछे है। इलेक्ट्रिकल इश्यूज कई हैं, जैसे इसमें एक लॉक अनलॉक की एक समस्या है। इसमें ये भी देखा है मैंने, मेरे साथ हुआ है कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके ओवरव्यू ओपन ही नहीं हुआ। हाँ, बूट का कुछ वो भी अगेन स्ट्रक्चरल इशू है। आप ओपन करते हैं, जैसे आपने भी देखा अभी। कई बार आपको ये भी लोग बोलते हैं कि आप बाइक में बैठे हो गए। हाँ बिल्कुल, मेरे को कई बार बोलते हैं कि बाइक में कहाँ जा रहा है। 25 लाख की कार में बैठ के और फिर बोलते हैं फोन पे कि बाइक पे कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी की, दो बी पिलर पे एसी वेंट्स अवेलेबल है, मगर आगे अंटार्कटिका है तो पीछे थार डेजर्ट है। हे गाइस, वेलकम टू एपिक कार रिव्यूज। माय नेम इज अमन और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास जो कार है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज टाटा सफारी काजीरंगा एडिशन। दिस इज अ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और इसका हम करेंगे ओनरशिप रिव्यू। तो ये कार ऑलमोस्ट 24,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें हम गाड़ी का पॉजिटिव, नेगेटिव्स, फीचर्स और ओनर को सर्विस एक्सपीरियंस कैसा मिला है थ्रू टाटा, वो सब हम देखेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। एंड नाउ आई विल लाइक टू कॉल Devindu Prakash, owner of this car. हेलो वन। Hi, Devindu, welcome back to Epic Car Review. Guys, जैसे कि आप जानते हैं, हमने कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो निकाली थी जिसमें कि हमने शूटिंग करी थी Honda CR-V की, और उसके ओनर भी देवेंदु थे। और इनका मैं पैट नेम से नाम लेता हूँ, तो मोलू। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मोलू हैं वो बिजनेस पार्टनर हैं ओनर के, जो ये ओन करते हैं इस कार को, और बिकॉज ऑफ सम रीजन वो अवेलेबल नहीं थे शूट के लिए, सो दैट्स व्हाई ही इज हियर। पर ही हैज़ ड्रिवन दिस कार मोर देन द एक्चुअल ओनर, एंड सर्विस एक्सपीरियंस भी इनको इन टोटलिटी पता है, क्योंकि जितनी बार भी सर्विस सेंटर में कार गई है, ही वाज अकॉम्पनिंग द एक्चुअल ओनर, सो ही हैज़ ऑल द इनसाइट्स। तो मोलू भाई, अगर आप बताएंगे इस कार कब खरीदी गई थी? ये कार हमने 2022 में ली थी, अप्रैल में, और परफेक्ट 7 सीटर है, इसलिए इसको हमने चुना। मार्केट में और ऑप्शन थे, XUV का ऑप्शन था हमारे पास, तब स्कॉर्पियन नहीं थी, तो इसलिए हम इसमें गए। 2022 वर्जन में टॉप ऑफ द लाइन इन्होंने वेरिएंट लिया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें हम शॉर्ट एंड क्रिस्प में लेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। गाइस, अब हम पहले एक्सटर्नली कार को देख लेते हैं कि इस कार में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में क्या क्या मिलता है। सो मोलू भाई, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ कि क्या क्या फीचर्स हैं इस कार में। एक तो पहली बात, ये सब कंपनी फिटेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया हमने। एंड इसमें आप जाएंगे तो 18 इंच एलॉयज है, डायमंड कट, काजीरंगा की बैजिंग, राइनोसोरस। आगे हमारे राइनो भाई। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये डुअल टोन में है, आपकी जो टॉप लाइन है वो ब्लैक में है, एंड बॉटम ये कलर क्या होगा यार? दिस इज गोल्डन। टफ टू एक्सप्लेन। गोल्डन, समटाइम्स इट फील्स लाइक ग्रीन। हाँ, खाकी कलर भी बोल सकते हैं इसको। हाँ जी। ठीक है। लाइट्स के बारे में बोलना चाहूँगा यार, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक तो कॉर्निंग लाइट्स है एंड इट मूव्स विद स्टीयरिंग। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। येलो लाइट्स हैं, येलो भी है, वाइट भी है, एक अनोखा कॉम्बिनेशन है इसमें जी। है ना? ठीक है, गॉट इट। साइड वाइज अगर हम देखें गाड़ी को, तो कुछ इस तरीके से है और कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं कराई है, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड कार है। सो दिस इज फाइन। रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटीना है, ऊपर आपका सनरूफ भी है कार में। बैक से कुछ इस तरीके से दिखती है कार, फेक एग्जॉस्ट यहाँ पे दिखते हुए। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द आउटसाइड। अब हम गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव्स पे। सो ओके गाइस, अब हम कार के अंदर बैठ चुके हैं और हम मोलू भाई के साथ सारा डिस्कशन करेंगे गाड़ी के पॉजिटिव, नेगेटिव, सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में, और मेन क्रक्स में हम जाएंगे कि कार का ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो कि कार आज की डेट में 24,000 23,000 चल चुकी है, तो वो कैसा रहा है। तो मोलू भाई, स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। दिस इज आई एम स्टार्टिंग विद नेगेटिव बिकॉज मोलू ने मुझे कई सारे नेगेटिव्स बताए थे और कुछ परेशानियां बताई थी सर्विस सेंटर को लेके और सर्विस एक्सपीरियंस को लेके। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन क्रक्स। सो स्टीयरिंग को लेके काफी हार्ड कहते हैं इसको, टू हेवी, और सिटी के लिए इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। स्टीयरिंग ये हार्ड है भी कंपैरेटिवली और गाड़ी के मुकाबले। दो ये हाइड्रोलिक है, टाटा को इसमें काम करना चाहिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है या नेक्स्ट फेसलिफ्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उसमें भी देखने को मिला। क्योंकि हाइड्रोलिक है तो फिर ये काफी सिटी वाइज बहुत ट्रबलसम है।
छोटी छोटी इसमें बहुत परेशानियां हैं। जैसे आपको एक ड्रॉबैक ये है कि बीइंग इस सेगमेंट की गाड़ी, आपको ये जो स्विचेस हैं सिर्फ एक ऑटो रोल अप मिलता है एंड वो भी अपने हिसाब से काम करता है। अच्छा। वी हैव टू सिंक्रोनाइज विद इट। वो एक सिंगल टच पे काम नहीं करता। एक अगर आप डेमो दिखा पाएं इसका। डेमो जस्ट यही है कि आपको लॉन्ग प्रेस करना है, एक सर्टेन परसेंटेज ये रोल अप डाउन होगा तो ये करेगा एंड सेम विद ये है। अब इसके बाद छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है इसका, बता रहूँगा ये अच्छा। नहीं होगा, कुछ नहीं है बाकी गाड़ियों में। और भाई इसमें एक आवाज आती है, आई थिंक जब आप नीचे का बटन दबाते हैं तो कट करके आवाज आती है, ये इसमें आती है कि नहीं आती? इसमें मिसिंग है। ओह अच्छा। तो तभी वही मैंने बोला कि हमको सिंक्रोनाइज करना है। ओके। तो ये एक इशू है। टाटा काम अच्छा कर रहा है, इन्होंने गाड़ी अच्छी बनाई है। समहाउ टू सम एक्सटेंड ये इलेक्ट्रिकल में पीछे है। इलेक्ट्रिकल इश्यूज कई हैं, जैसे इसमें एक लॉक अनलॉक की एक समस्या है। 100 में से मैं बोल सकता हूँ 4 बार ऐसा हो सकता है आपके साथ। आप गाड़ी से उतरे, 10 मीटर 20 मीटर दूर पहुंच गए, आप लॉक कर रहे हैं, गाड़ी लॉक नहीं होगी। आपको वापस आना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑफ करेंगे एंड तब आप रिमोट यूज कर रहे हैं तब वो लॉक भी हो जाएगी। तो ऐसा कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है। तो यही है कि या तो इसका रिक्वेस्ट सेंसर यूज करिए और गाड़ी को पास से लॉक कर लीजिए। क्योंकि पुश स्टार्ट बटन वाली ये वेरिएंट है, इसमें ये दिक्कत आती है और ये सो अनोइंग यार। आप कार इट्स वेरी अनोइंग समहाउ। आप हो जाता है बातें करते करते आप निकल जाते हैं दूर और पता चला गाड़ी लॉक नहीं हो रही है। और सबसे वर्स्ट चीज है कि अगर आपने रियलाइज ही नहीं किया कि गाड़ी लॉक हुई कि नहीं हुई है और आप चले गए हो। चले गए। तो दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन। कुछ केसेस में ये भी देखा है मैंने, मेरे साथ हुआ है कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके ओवरव्हीएम ओपन ही नहीं हुआ है। अच्छा। जो ये अनलॉक होने पे खुद खुलते हैं, ऑटो फोल्डिंग है। मगर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अनलॉक लॉक में दिक्कत है, कई बार आपके ओवरव्हीएम अनफोल्ड नहीं होता है। अच्छा। तो उसका भी सेम प्रोसीजर है, बटन्स यूजलेस है, गाड़ी स्टार्ट करिए, ऑन करिए, जैसा देसी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, कहीं भी रिस्टार्ट जस्ट कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो। ओके गॉट इट। बूट के बारे में एक प्रॉब्लम आपने बताई थी कि बूट, हाँ बूट का कुछ वो भी अगेन स्ट्रक्चरल इशू है। आप ओपन करते हैं, जैसे आपने भी देखा अभी कि आप ओपन करने के बाद शायद वो बूट इतना हैवी है, जो इसके हाइड्रोलिक्स है वो उसका वेट नहीं ले पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा पुल करना पड़ता है। पुल करने के बाद ये लिफ्ट हो जाता है। इन्फोटेक में अगर साइज में लेके किसी को इशू है तो खैर वो अब चेंज हो चुका है, और जो इसमें इश्यूज थे सारे मल्टीपल अपडेट से पहले थे। कुछ 5-6 अपडेट्स के बाद ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये हुआ कि गाड़ी मार्केट में आने के बाद जो अपग्रेड्स आते हैं और उससे आपकी रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें, अपग्रेड हो रही हैं, वो सूट नहीं करता। ये सब बिफोर लॉन्चिंग चीज़ें होने वाली चीज़ें हैं, तो वो एक काइंड ऑफ अनॉयंस हो जाती है। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि कुछ अपडेट के लिए आपको स्पेशली सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, तो वो एक जो कि कहीं लिखा नहीं जाता कि आपका इतना टाइम कंज्यूम हो गया है, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है। फ़ोन से रिलेटेड भी मोलू भैया कुछ बता रहे थे कि अभी मैंने आपको फ़ोन किया था, मेरी आवाज़ शायद आप तक नहीं पहुंच रही थी, उससे रिलेटेड कुछ बताइए। आपको शायद ऐसा भी फील आ रहा हो मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ। इसका एक्चुअली जो माइक्रोफोन प्लेसमेंट है वो एसी वेंट्स के नीचे है, और टाटा की इंजीनियरिंग महान, तो सारी जो साउंड है वो क्लैश करती है एयर के साथ, तो बात नहीं हो पाती है। और कई बार आपको ये भी लोग बोलते हैं कि आप बाइक में बैठे हो गए। हाँ बिल्कुल, मेरे को कई बार बोलते हैं कि बाइक में कहाँ जा रहा है। 25 लाख की कार में बैठ के और फिर बोलते हैं फोन पे कि बाइक में कहाँ जा रहा है। ओह माय गॉड। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी की, 2 बी पिलर पे एसी वेंट्स अवेलेबल है, मगर आगे अंटार्कटिका है तो पीछे थार डेजर्ट है। ओके। तो स्पेशली सेकंड रो की बात करें, सेकंड रो, थर्ड रो में तो डेडिकेटेड आपको ब्लोअर्स हैं, एसी वेंट्स हैं, कोई इशू नहीं है। मगर सेकंड बी पिलर पे जो वेंट्स हैं उनकी जो एयर फ्लो है बहुत कम है, और सर्विस सेंटर के अनुसार दे आर परफेक्ट एंड ऑप्टिमम एयर फ्लो दे रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ओके। तो उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं, मगर बहुत बुरा है। एक तो पैनोरामिक सनरूफ भी है, कूलिंग तो वैसे कम है ही, और पैनोरामिक सनरूफ की वजह से वो और एक्सेजरेट हो जाती है, तो एक वो बातें भी एक सेकेंडरी लेवल पे आती है। आपको एयर फ्लो ही फील नहीं हो रहा है, आप उस पर हैंड भी रखेंगे तो आपको एयर फ्लो फील ही नहीं होता।
ऑलराइट, नाउ दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। मेजर चीज यार जो कि एलिफेंट इन द रूम है, हाँ, टाटा का सर्विस सेंटर, जिसके लिए बदनाम भी है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद डे वन। आपने कार खरीदी आपके फ्रेंड ने, और आप, लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, आप बिजनेस पार्टनर हैं एंड यू आर क्लोजली एसोसिएटेड विद हिम, और आप साथ में ही आपने प्लान करी थी ट्रिप जी। एक ट्रिप है इसकी आफ्टर द परचेज, मतलब 7 days आफ्टर द परचेज, और हम धर्मशाला में थे, और वहाँ पे इसके ट्रांसमिशन ने हमें धोखा दे दिया। फनी है सुनने में कि आप इसको हम रिवर्स में डाल रहे थे और गाड़ी बंद हो रही थी। अच्छा। और एक पॉइंट था, खैर वो एक अलग सिनेरियो था, हम फंस गए थे एक जगह, तो बहुत परेशान हुए बहुत धीरे धीरे करके, क्योंकि हम इसको रिवर्स में ला रहे हैं और गाड़ी बंद हो रही है एक्सेलेरेट करते ही। खैर पास में 12-13 किलोमीटर दूर ही टाटा का सर्विस सेंटर था, वहाँ गए, उन्होंने थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ किया, एंड प्लस बोलूँ माइनस बोलूँ, व्हेन वी कॉल्ड एट कार असिस्टेंस, उन लोगों को इशू पहले से पता था कि ये मॉडल में अवेलेबल, मतलब ये आ रहा है। तो सुन के अच्छा भी लगा, बुरा इस बात का था कि ये ऐसे इश्यूज आने नहीं चाहिए। एंड दो मैकेनिकल कोई इशू नहीं था, सब इलेक्ट्रिकल था और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू। गियर बॉक्स वो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, गॉड नोज, ये टाटा की वर्डिंग्स है। इंटरेस्टिंग। ओके। उसके बाद चल के जो गाड़ी चली है और रेगुलर सर्विसेज हुई हैं 10,000 20,000, इसकी ऑलमोस्ट 5 सर्विसेज हो चुकी हैं ऑलरेडी। सर्विस से मैं ये बोलूँगा कि टाइम टेकिंग नहीं है, ईजिली जैसी होती है और जगह जो एस्टिमेट देते हैं उन सब पार्ट पे बिल्कुल सही है। मगर जो वहाँ टाटा के सर्विस सेंटर में जाके जो आपको मेजर ड्रॉबैक फील होगा कि वहाँ प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैकेनिक यार्ड में आप आए हो वैसा आपको फील होगा, आपको एडवाइजर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, मे बी ट्रेनिंग में कुछ इशू है टाटा की, या कोई देखने वाले की कमी है। एडमिन लेवल पे सर्विस सेंटर पे बहुत ज़्यादा लैक है अभी। और आई थिंक ये आप इसलिए भी कंपेयर कर पा रहे हैं क्योंकि यू ओन मल्टीपल कार्स, हाँ, टोयोटा, होंडा, टोयोटा, यस। तो वहाँ से कंपैरिजन करते हुए फिर आपको फील होता होगा ठीक है, दे आर डूइंग इन दिस मैनर, सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की एक आपको आप लगता है। अगर एक तरफ लोग सोचे कि क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है, मे बी उसके वजह से आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं या आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप सुजुकी से कंपेयर करिए। सुजुकी पे आप जाइए, आपको इवन वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, नॉलेज मिलती है, एंटरटेन आपको, ग्रीट आपको ढंग से किया जाता है। इसमें एक जो मेजर इशू आया था एट द टाइम ऑफ 10,000 किलोमीटर्स की सर्विस पे, इंजन ऑयल चेंज हुआ था हमारा, एंड इट वाज टू पैथेटिक कि आफ्टर 5 विजिट्स इन 3 days टाटा उस मार्क को, इंजन ऑयल के जो लेवल का जो मार्क लाइट ऑन हो जाती है उसको कैलिब्रेट नहीं कर पाया था। इट वाज टू हैरेसिंग कि हम ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर 5 बार गए, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को सॉफ्टवेयर जो भी इनको कैलिब्रेट करना था वो किया, इवन दो करने के बाद वो हम हाफ वे वापस भी आ गए, फिर से ऑन हो गई, वो नहीं कर पाए। एंड दे वर लाइक कि हम लेटर हेड पे लिख के दे देते हैं, आप बेफिक्र होके जाइए कि आपकी गाड़ी इंजन सीज नहीं होगा, ये लाइट एक जस्ट फॉल्ट की तरह जल रही है, आप इग्नोर करिए। आपने बोला था कि आप लिख के दे दो उस पे? हाँ, डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत इस मामले में लड़ाकू किस्म का आदमी हूँ, तो सर्विस सेंटर मैंने बोला कि आप मेल पे भी मैं नहीं मानूंगा, अगर कोई मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, अगर मेरा इंजन सीज होता, वारंटी में भी है 2, तो अगर इंजन सीज होना वारंटी लैप्स कर जाता, तो मैंने उनको बोला आप मेल, अगर मैं लीगल एक्शन लेता हूँ कि वो एविडेंस नहीं है, आप लेटर हेड पे दीजिए, दे प्रोवाइडेड आफ्टर 1-2 घंटे की हसल के बाद। So they provided it on letterhead. Yes. That with duly stamp. Okay. कि आप ये लाइट एक फॉल्ट की तरह जल रही है और आप इसको इग्नोर करिए। We have done all calibration and everything. Okay. Okay. उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली चली गई थी, क्या था उसके बाद? 3-4 दिन में अपने आप चली गई। अपने आप चली गई। अच्छा, चलो, मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझ के आ गई थी और फिर अपने आप चली गई। कुछ क्वेश्चंस का जवाब टाटा के पास भी नहीं है। ओके, ओके, ये मैंने पहली बार सुना है यार कि लेटर हेड में लिखा गया है और कि ठीक है कि ये प्रॉब्लम है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर एक वो मेजर कंसर्न था, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता नहीं ना इंटरनली वो इंजन ऑयल उसमें लेवल कम है क्या है, क्योंकि फिर मेरे को एक ये भी डाउट होने लगा
कि इन्होंने इंजन ऑयल रिफिल किया भी कि नहीं किया। दो खैर हमने जब रात को गाड़ी कूल डाउन हो गई गॉज से चेक किया था, गॉज वाज कंप्लीट, फुली था वो। तो ओके नाइस, लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स मोनू भाई, कि कार के मेजर पॉजिटिव्स आपको क्या क्या लगे? चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये गाड़ी सेफ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इट जब आप इसे ड्राइव करते हैं, आप दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं तो फील होता है कि ये अच्छे से बिल्ट बहुत अच्छा है इसका। ओके, एंड आई थिंक 6 एयरबैग्स हैं इस कार में। 6 एयरबैग्स हैं एंड ऑल ईसी इलेक्ट्रॉनिक, जो असिस्टेड है आपकी, एबीएस हो गया, एबीएस है, ईसीएस है, ग्रेट, सब इसमें अवेलेबल है। ओके, सस्पेंशन वाइज ये कार कैसा फील करती है? क्योंकि XUV 700 में क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन है इस कार का, तो मतलब हम ना चाह के भी हमें ये चीज़ कंपटीशन है क्योंकि डायरेक्ट बोलना पड़ता है, तो सस्पेंशन में उसमें नॉइज आती है, तो इसमें कैसा है? इसमें बिल्कुल नॉइज नहीं है, कैबिन बिल्कुल साइलेंट है, इसमें टेक्निकल कोई साउंड नहीं है। अगर कोई और आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या कुछ स्टबन रास्ते में है तो कुछ और आपको ग्रिप्स की आवाज़ आ रही हो तो अलग बात है। बहुत स्टेबल एंड साइलेंट फील करती है। राइड क्वालिटी एट द सेम टाइम, राइड क्वालिटी हाईवेज के लिए तो बहुत अच्छी है। आप चाहे 5 सीटेड उसमें जर्नी पे हो या ऑल फुल लोडेड हो, कोई भी इसमें टायर्ड फील नहीं करता है। सिटी में ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सिटी में हम सबका यही होता है कि नो आई डोंट वांट टू ड्राइव। ओके ओके, मे बी इसका साइज और कुछ इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट आता है वहाँ पे, तो जो इसका अपग्रेडेड वर्जन था जो आया है लास्ट, उसमें 360 कैमरा अवेलेबल है, इसमें नहीं है। एंड थोड़ा ये फील करता है कि नैरो स्पेसेस में दिक्कत करती है। और सेकेंडली इसमें वेंटिलेटेड सीट है तो आगे वाले पैसेंजर्स के लिए तो अच्छा है। जो इसका 6 सीटिंग वाला भी फॉर्मेट आता है उसमें सेकंड रो में भी आपको वेंटिलेटेड सीट है। ओके, इंटरेस्टिंग। रोड प्रेजेंस वाइज अगर हम, रोड प्रेजेंस अच्छी है, देखने में अच्छी है, हैरियर का बड़ा भाई है। लंबा भाई लंबा भाई। ओके, ग्रेट। फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी फुली लोडेड है, जो आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल है। पुश स्टार्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स, ऑटो होल्ड, पैरानोमिक सनरूफ, जो कि इसका मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे बड़ा है, वन ऑफ दी एंड क्रूज कंट्रोल इज देयर, ऑल स्विचेस आर देयर, ऑटो हेडलैम्प्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट मुझे लगा कि डेफ का इसमें गॉज दिया हुआ है। ये बहुत सारी गाड़ी में मिसिंग होता है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वो एज डीजल का हम मेंटेन रखते हैं तो ये मेंटेन करना बहुत। परफॉर्मेंस इज अनदर पॉजिटिव, चलाने में गाड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले भी मैंने जिक्र किया कि हाईवेज पे बहुत मज़ेदार है, सिटी में थोड़ा टफ है एंड पावर की कमी नहीं फील होती। बस कुछ पॉइंट पे ये आपको गाड़ी खुद फील करा देगी एट द टाइम ऑफ यू टर्न्स एंड कुछ एग्रेसिव टर्न्स पे ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। कुछ स्टीयरिंग आपका थोड़ा अलग रिएक्ट करता है। ओके, तो टाटा इसमें अगर ये गाड़ी को रियल व्हील ड्राइव, एटलीस्ट रियल व्हील ड्राइव बनाता या ऑल व्हील ड्राइव होती, इफ नॉट ऑल व्हील ड्राइव, अगर रियल व्हील ड्राइव ही कर दे तो ये बहुत अच्छी होती, क्योंकि अगर आप एसयूवी बोल रहे हैं एंड फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड है और उसमें आपको फील करा रही है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी थोड़ा कंटेस्ट के अलग की टोयोटा इनोवा अभी आई फ्रंट व्हील, मगर उनका मैकेनिज्म टोयोटा का बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपको फील नहीं कराता। ओके, नेक्स्ट अगर हम आई थिंक पॉजिटिव वाइज आप ये भी बता रहे थे, थर्ड रो स्पेस जो है दैट इज वेरी नाइस। कि मेरी हाइट 5'11.5", हम आसानी से पीछे बैठ सकते हैं। और जो मुझे लगता है एक इनोवा थर्ड रो के हिसाब से एंड इवन अर्टिगा इज गुड एंड कैरेंस इज गुड। सेगमेंट्स ऑब्वियसली सबके अलग अलग है, तो एक 7 सीटर के हिसाब से और जो भी सेगमेंट है ये हम एसयूवी में बोल रहे हैं, तो ये कंफर्टेबल है। ऑलराइट, ओके, एनी अदर पॉजिटिव दैट यू कैन थिंक ऑफ अपार्ट फ्रॉम दीज? पॉजिटिव सबसे अच्छा तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, हम सेफ फील करते हैं। आजकल की रोड्स लिमिट्स हमारी बहुत ऊपर गई है, स्पीड लिमिट्स, तो सेफ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। तो इफ वी ट्राई टू सम अप दिस वीडियो मधु भाई, कि ये कार अब आप रेकमेंड करेंगे किसी को? हाँ, वी अंडरस्टूड के देयर वर फ्यू नेगेटिव्स दैट यू सॉ इन दिस कार, कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, पर ओवरऑल इन अ नटशेल मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड करूँगा, खासकर उन लोगों को जिनकी फैमिली साइज़ बड़ी है, जो साथ में ट्रैवल करना पसंद करता है, वो उनके लिए ये कार एक तरीके से परफेक्ट है, सेफ है। 23 पे आई थिंक दिवाली पे इसका फेस लिफ्ट आ रहा है,
तो डेफिनेटली ये सारे जो कॉन्स हैं उन्होंने एलिमिनेट किए होंगे। स्टीयरिंग पे बहुत अच्छा काम किया है टाटा ने। अब आप नेक्सन में अभी देख ही चुके हैं जो नया आया है, लुक वाइज आया है वो, लेकिन अब हाइड्रोलिक को चेंज करके वो इलेक्ट्रॉनिक करेंगे नहीं करेंगे वो दैट डिपेंड्स ऑन टाटा। दैट डिपेंड्स ऑन टाटा। ओके, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा इस वीडियो के साथ कि जो भी प्रॉब्लम्स इस कार में आई हैं वो आई होप कि लॉन्च करने से पहले ही रेक्टिफाई हो जाएं और गाड़ी खरीदने के बाद मिनिमम से मिनिमम लोगों को या न्यू बायर्स को जाना पड़े सर्विस में। तो let's hope for that. So with that note, I think we have kind of summed up overall experience of Molu Bhai after driving this car for almost 24,000 kilometers. So this is it, and please subscribe to this channel if you find this valuable for you. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.